गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। तो अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा आजकल मेरे ब्लॉग में बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो आज ये और काम ऐड हो रहा है। तो जो नेट वाले दरवाजे होते हैं ना, बस उनको लगवा रहे हैं। हर जगह नहीं लगवा रहे हैं, जो बाहर साइड से एंट्री है ना, बस वहाँ पर लगवा रहे हैं, क्योंकि मच्छर वहीं से बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे तो मच्छर घर में खिड़की के भी एक छेद से आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जहाँ से ज़्यादा आते हैं मच्छर और कीड़े, तो बस उसी जगह को हम लोग मैंने 2 गेट में मंगवाई थी। और ये सारा कुछ ऑर्डर गृह प्रवेश की पूजा के पहले हो गया था, पर वो ऑर्डर कंप्लीट करके नहीं दे पाए थे। तो अब आया है ऑर्डर। तो अभी भी 2-3 दिन पहले से आके रखा हुआ था, पर मैं काम नहीं लगवाना चाह रही थी। रीज़न था यही कि बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे और सब जगह मैं मैनेज नहीं कर पाती। और ये जो जाली है ना, डबल जाली है। अब बोल के तो दिए हैं कि इससे मच्छर नहीं आएंगे, अब देखते हैं। मच्छर तो खैर नहीं आएंगे इससे, लेकिन मुझे लग रहे हैं जो छोटे वाले कीड़े होते हैं ना, क्योंकि बाजू में खेत है तो खेत में बहुत ही छोटे छोटे भी कीड़े होते हैं, तो बस वो ना आ जाए, इस बात का डर है। सुबह से शाम हो गई और फिलहाल अभी दरवाज़ा लगा दिए हैं ये लोग, ये वाला भी और ये सेकेंड वाला भी। इस तरह का है। दोनों दरवाजे सेम पैटर्न के लिए थे हम लोग, क्योंकि दोनों को ही आमने सामने, जैसे ये एक यहाँ पे है और जस्ट दूसरा इस जगह पे है। तो पूरा अभी समेट रहे हैं इसको, और ये सारे सामान छत पे जाएंगे। अभी उस रूम का कबाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, रोज़ 2-2 3 करके निकाल रही हूँ। किचन कुछ हद तक हो गया है सेट, और बस अभी इसको समेट के मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी। और आज पूरा दिन बस काम में ही लगे रह गई। तो बस आज इतना ही वीडियो था। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मंदिर भी मेरा ना पूरा डस्ट हो गया है। अब इसको 1-2 दिन के बाद ही साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी ना पर्दे लगने हैं। पर्दों के सारे हुक ना ऐसे ही हैं, तो पर्दे भी लगेंगे कल या परसों में। तो पूरा ड्रिल करेंगे ना, तो ईंटे का पूरा, जैसे आज लकड़ी के पूरे बुरादे का हुआ है ना, इस तरह से। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किनारे किनारे पूरा बुरादा हो गया है। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ दोपहर क्या 10 या 11 बज रहे थे। आज भी काम लगना था, तो फटाफट से खाना बनाना था। तो बस खाना बना के, और साथ में साइड में भी काम चल रहा है। खाने में आज बनाई हूँ मैं कढ़ी चावल, क्योंकि ये एक ऐसा खाना है जिसे फटाफट आप बना सकते हो और सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों एक साथ मतलब इतना सारा खाना एक साथ बनाना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं था। इसलिए बस मैं कढ़ी और चावल बना दी और भजिया छान दी थी। तो हस्बैंड जी भजिया भी खा लिए थे नाश्ते में। बच्चे तो सुबह ही नाश्ता कर लेते थे। तो खाने के साथ साथ साइड में भी काम मैं कर रही हूँ मसालों का। जो पार्टी के मसाले आए थे ना, तो बहुत सारे बच गए थे। तो उनको खुला आप ऐसे रखोगे ना, तो उनका जो खुशबू है वो चला जाता है। तो मसालों को ना बहुत ही अच्छे तरीके से पैक करके रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। तो ये सारे हैं पार्टी के बचे हुए, जो भी थोड़े से सारे मसाले बचे हुए हैं। पाउडर मसाले तो कम बचे हैं, लेकिन जो खड़े मसाले होते हैं ना, गरम मसाले, ये काफ़ी बच जाते हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी आपको बहुत ही थोड़ी सी मिलती नहीं है। तो ज़्यादा लेके आना होता है। और खानों में मसाले तो ज़्यादा पड़ भी जाते हैं, पर गरम मसाला अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे बस मैं वही चेक कर रही थी। तो सबसे पहले ख़ास बात जो होती है मसालों के लिए, तो आपको उनको कांच के ही बोतल में रखने चाहिए, क्योंकि कांच के बोतल ऊपर से एयर टाइट ढक्कन होने चाहिए, ताकि उनसे जो मसाले की खुशबू है ना, वो बिल्कुल बरकरार रहे और उसमें फ्रेश भी रहते हैं। बाकी जैसे प्लास्टिक के डब्बों में अगर आप रखेंगे ना, तो प्लास्टिक की भी स्मेल आ जाती है, तो उन मसालों का स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली कांच के बॉटल्स ख़रीद के लाई हूँ। जैसे मेरे सॉस वगैरह के बॉटल रहते हैं, कॉफ़ी के रहते हैं, और कुछ बॉटल्स मैं ख़रीदी थी मसालों के। तो बस वही है, मतलब कुछ इसमें नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो बाद में मैं देखूँगी तो चेंज करूँगी भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ऐसे अभी बस नया घर ली हूँ, सामान नया नहीं लूँगी, नए पुराने सामान से ही काम चलाना है। और हाउस वाइफ ऐसी ही होती हैं, मतलब
हर चीज़ अगर एक साथ हम करने लगेंगे ना तो बजट उतना फिर नहीं होता है। मिडिल क्लास फैमिली में बजट को भी लेके चलना होता है, स्पेशली लेडीज़ लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे। तो बस जो चीज़ें हैं जिनसे काम चल सकता है उनको मैं एक्सचेंज मतलब नहीं कर रही हूँ, जिनके बगैर काम नहीं चल सकता बस उन्हें ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मतलब मैं जैसे कॉफ़ी पीती हूँ ना तो महीने 2 महीने या 3 महीने में एक बॉटल आई जाती है। तो ऐसे मेरे पास बहुत शुरू से ही मतलब बॉटल्स थे, और कांच के बॉटल कुछ तो टूट भी जाते थे, तो कुछ टूट के कुछ बच के, इस तरह से मेरे पास काफ़ी इकट्ठा हो गया है। तो मैं सभी को ना पहले मसालों को ही मतलब उसमें रखने के लिए यूज़ करती हूँ। छोटे छोटे बॉटल्स होते हैं, इसमें आप और कुछ रख भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या कुछ कुछ पाउडर वाले भी मसाले हैं ना, तो मैं उनको देख देख के उनके बॉटल्स में डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से भी मसाले जो रखे हैं ना तो उन्हीं के साथ डाल दे रही हूँ, क्योंकि कुछ 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे ही हैं, तो उनके लिए अलग से बॉटल निकालना ठीक नहीं लग रहा है। तो जो खड़े मसाले हैं ना उनको आप स्पेशली कांच के बोतल में एयर टाइट डब्बों में बंद करके रखना चाहिए। तो इससे क्या है ना, मसालों की खुशबू भी बरकरार रहेगी और स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। मैंने जैसे आप कढ़ाई में तड़के में डालोगे ना तो एकदम से स्वाद आता है। और जब मसालों की बात चल ही रही तो मैं एक टिप आप लोग को दे देती हूँ। मसालों को ना हल्के गर्म तेल में डालना चाहिए, बिल्कुल जैसे अपन नहीं तेज़ गर्म तेल कर लेते हैं उसके बाद तड़का डालते हैं, तो उससे उसका ना जो खुशबू है वो बाहर नहीं निकल के आ पाता है तेल में, तो फिर खाने में उतना स्वाद नहीं आता है। तो जब भी अगर मसाले डाल रहे हैं ना तो हल्के गर्म तेल में ही शुरू में ही डाल दीजिए तेल के साथ ही, तो वो धीरे धीरे उसका जो अरोमा है ना पूरा उस तेल में आ जाता है। और लाल मिर्च पाउडर 2 पैकेट बच गया था, मतलब 2 पैकेट मतलब दोनों खुले हुए थे, दोनों में से यूज़ किए थे वो लोग, तो थोड़ा थोड़ा दोनों में ही था। तो लाल मिर्च पाउडर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, ज़्यादा हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। हाँ, जिस सब्ज़ी में लाल मिर्च पाउडर का स्वाद या कलर दिखना होता है ना बस उसी में डालती हूँ, कोशिश करती हूँ हरी मिर्च ही खाने का। और यहाँ पे सारे मसाले ऐसे एक एक करके पैक कर दूँगी। और कई ठो मसाले तो समझ में नहीं आ रहे थे, तो उनको मुझे खोल के देख के समझना पड़ रहा था कौन सा मसाला है, तब जा कर के फिर डाल रही थी। और ये मसाला बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि इसका जो ऊपर का पैकेट था ना वो था नहीं, और इस पर बस कंपनी का नाम लिखा था। फिर जब खोल के मैं खुशबू ली तब समझ में आया कि ये चाट मसाला है। और ये पता नहीं गॉड गिफ्टेड है मुझे, मतलब मिर्ची का जो तीखापन है ना वो भी मुझे खुशबू से समझ में आ जाता है, तीखा है या कम है या ज़्यादा है। और जो चाय में जो मिठास होती है ना, मैं चाय पीती नहीं हूँ लेकिन कैसे समझूँ फिर तो मतलब शक्कर डाला है कि नहीं डाला है, उसकी खुशबू मुझे से समझ में आ जाता है मुझे कि शक्कर डाला है कि नहीं डाला है, और ज़्यादा है कि कम है, ऐसा करके उतना तो एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता, पर हाँ इतना समझ में आ जाता है शक्कर डाला है कि नहीं डाला है, तो वो मैं खुशबू से ही समझ जाती हूँ, टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चाय मैं पीती ही नहीं हूँ तो उसको टेस्ट नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे सारे मसाले ऐसे एक एक करके मैं पूरे पैक कर दूँगी। और धीरे धीरे इसके साथ ही किचन भी सेट होते जा रहा है, क्योंकि किचन बहुत बड़ा है, उसको सेट करने में टाइम भी लग रहा है। कुछ नई चीज़ें लानी है लेकिन अभी बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है कि मैं निकल के जाऊँ और लेके आऊँ, तो बस इसी तरह से सारे मसाले मैं पैक कर रही थी। शाम को सीधे मिल रही हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं और हम लोग सब कोई जा रहे हैं पार्टी में। मुरली भैया भी जा रहे हैं, तो चलिए आज आप लोग को बर्थडे पार्टी में ले चल रहे हैं। हस्बैंड जी की फ्रेंड है तो उनसे मिलवाते हैं आप लोग को। कैसे हो? बस थक गई हूँ। पार्टी मेरे हस्बैंड की फ्रेंड के बेटी का बर्थडे पार्टी है, उसी में आए हैं हम लोग। तो
यहाँ पे मतलब पूरा दिन मैं काम कर रही हूँ ना, तो वही वो पूछी कि कैसे हो, तो मैं बोली थक गई हूँ, पूरा दिन तो काम कर रही हूँ। फिर और मेरी पार्टी में आने की इच्छा नहीं थी, पर हस्बैंड जी बोले तू नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा, इसलिए फिर मुझे आना पड़ा। और यहाँ पे बर्थडे केक था, और ये है बर्थडे गर्ल, और बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। और ब्लैक का थीम था ये लोग का, पूरा मतलब जितनी भी फैमिली थी, और पूरा डेकोरेशन जो था वो वाइट एंड ब्लैक का ही था। ठंड का सीज़न रहने से ना ब्लैक कलर का मतलब कहना है ना क्रेज़ रहता है। तो बस हम लोग जैसे ही पहुँचे ना, जब देखे सबको ब्लैक ब्लैक, तो हम समझ गए कि हाँ यहाँ पे ब्लैक की थीम है। और बस यहाँ पे बर्थडे केक कटा था, और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड है ना, इनकी जो फ्रेंड है, मतलब इनका नाम शांति है, तो ये अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाई थी। और ये लोग लकी हैं कि जितने भी स्कूल टाइम के सारे फ्रेंड्स हैं ना, सब एक ही शहर में हैं ये लोग, तो सभी आ गई थी, लेडीज़ फ्रेंड्स भी और जेंट्स फ्रेंड्स भी। तो सभी इन लोग खूब इन्जॉय किए थे। आगे दिखाऊंगी आपको ये लोग की मस्ती। और ये इतनी सारी जो भी यहाँ गोल घेरे में खड़े हैं ना, ये सारे ये लोग फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड, मुरली भैया, और बहुत सारे फ्रेंड्स आए नहीं थे क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन थे। और ये सारी एक ये पीछे में आए ये भैया, सचिन भैया हैं, ये भी इनके फ्रेंड हैं। ये देखिए ये लोग का पूरा फ़ोटोशूट जब हो रहा था ना एक साथ, तो इतने सारे फ्रेंड्स आए थे ये लोग। और इन लोगों को देख के मुझे भी अपने फ्रेंड्स की याद आ रही थी कि हम लोग भी कभी ऐसे इकट्ठे हों, क्योंकि सभी हमारी जो फ्रेंड्स हैं ना, सभी बहुत दूर दूर के शहर में चली गई हैं, तो फ़ोन पे भी नहीं मिलना होता है। यहाँ तो एक साथ मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है, इम्पॉसिबल है। और ये लोग ना सबसे ज़्यादा लंबे बस यही है। और यहाँ पे बर्थडे गर्ल को हम लोग गिफ्ट दे रहे थे। गिफ्ट में हम लोग ब्रेसलेट लेके गए थे, क्योंकि एक मतलब टीन एज की लड़कियों को अपन कुछ दे भी नहीं पाते, कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, साइज़ पता नहीं था, तो ब्रेसलेट ही बेस्ट लगा, तो इसलिए हम लोग बस वही ले लिए थे। और यहाँ पे बर्थडे केक कटने के बाद सबको ये स्नैक्स वगैरह खाए, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, केक कटते ही सबको ही स्नैक की तरफ चले गए। तो मैं तो बिल्कुल वहाँ पे वीडियो बनाई ही नहीं, मतलब बस खा करके। और खाने में बहुत कुछ था, चाउमीन, नूडल्स, मतलब बर्थडे के अकॉर्डिंग, बिल्कुल बर्थडे गर्ल के अकॉर्डिंग था सब कुछ। खाना पीना करने के बाद फाइनली लास्ट में जो होता है हर पार्टी में बर्थडे के बाद डांस, तो बस वही चल रहा था। और ये सारे लोग खूब मस्ती कर रहे थे। मेरी भी इच्छा हुई, पर मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं बिल्कुल सोची भी नहीं कि डांस कर रहे हैं। काम के साथ में मतलब डांस मस्ती भी ना सब रिलैक्स होने के बाद ही अच्छा लगता है ना। और यहाँ पे मैं आवाज़ इसलिए म्यूट रखी हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो पे ना कॉपीराइट आ जाता है जब म्यूज़िक डाल देती हूँ, तो इसलिए मैंने इस बार कुछ भी नहीं डाला है म्यूज़िक। और कोशिश करती हूँ वैसे, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कॉपीराइट हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये इस तरह से सब डांस कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और बर्थडे पार्टी वाकई में बहुत अच्छी थी। मतलब पहले मैं जैसे बोल रही थी ना नहीं जाऊँगी, तो अच्छा हुआ कि मैं चली गई, क्योंकि मूड भी फ्रेश हो गया। और बहुत मतलब एक ब्रेक सा लगा कि मिल गया है, भले ही से 2 ही घंटे का ब्रेक था लेकिन मिल गया था। और यहाँ पे मुरली भैया डांस किए, फिर मेरे हस्बैंड भी डांस किए। तो यहाँ पे एक सच्चाई पता चला मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में, वो ना या तो अपने जेंट्स फ्रेंड्स के साथ खुल के डांस कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, या तो फिर मेरे साथ, क्योंकि मैं उनको देखी वो सब कंप्लेन भी कर रही थी कि ये ज़्यादा बोलता ही नहीं है। और रीज़न है शायद ये लंबे भी थे सब अपने ग्रुप में, तो बस चुपचाप से खड़े ही रहते होंगे ज़्यादा। मैं भी देखी हूँ ये शांत हो जाते हैं, मेरे सामने तो खूब बोलते हैं और अपने जेंट्स फ्रेंड्स के साथ भी खूब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। पर लेडीज़ लोग के साथ ना इनका डांस निकलता ही नहीं है तो इस तरह से बस थोड़ा बहुत ही डांस किए थे। और उसके बाद बस जितना क्लिप है ना बस इतना ही वो डांस किए थे, इसके बाद उनसे हुआ ही नहीं। और फिर हम लोग उसके बाद ना निकल भी आए थे, आ गए हम लोग पार्टी से। और आज बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गुड नाइट।